शराबबंदी कानून से कितना बदला बिहार? शायद 10% या ना के बराबर कह सकते हैं, क्योंकि जो आज से 10 साल पहले पी रहे थे वो आज भी पी रहे हैं। बिल्कुल बदलाव नहीं आया इस चीज़ को लेकर के। जिस एम के साथ ये स्कीम शुरू हुआ था वो एम पूरा नहीं हुआ था। शराबबंदी कानून से बिहार में वैसा बदलाव नहीं दिख रहा है जैसा कि दिखना चाहिए था। शराबबंदी हम लोग सोच रहे हैं कि शराबबंदी हो चुकी है, शराबबंदी नहीं हुई है। शराबबंदी से कुछ बदलाव हुआ है। हमको तो इसका बहुत बड़ा फायदा लगता है कि खुले में कोई नहीं पी पाता। पूरा बिहार सरकार से ही अपील है कि या दारू चालू करे या फिर पूरा बंद कर दे। नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। अप्रैल 2016 में बिहार में एक बड़ा फैसला हुआ शराबबंदी कानून के रूप में। वैसे तो शराबबंदी कानून को लागू हुए 9 साल पूरे हो गए हैं, जिस पर तमाम लोग तमाम तरह की बातें करते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि शराबबंदी कानून में अभी बहुत ज़्यादा ढिलाई दे दी गई है, तो कुछ लोगों का ये कहना है, खासकर महिलाओं का, कि शराबबंदी कानून बिहार की ज़रूरत थी और ये एक अच्छा फैसला है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि शराबबंदी कानून से बिहार में कितना बदलाव हुआ है। शराबबंदी कानून से कितना बदला बिहार? शायद 10%। अच्छा, या ना के बराबर कह सकते हैं, क्योंकि जो आज से 10 साल पहले पी रहे थे वो आज भी पी रहे हैं। बिल्कुल बदलाव नहीं आया इस चीज़ को लेकर के। जिस एम के साथ ये स्कीम शुरू हुआ था वो एम पूरा नहीं हुआ था, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जबकि अब चुनाव आने वाले हैं, तब तक अभी तक कोई बदलाव नहीं देखा गया है। हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि आप जहाँ बाहर लोगों को खुलेआम पीते देखते थे वो नहीं है, लेकिन खुलेआम नहीं पी रहे हैं और घर में पी रहे हैं। क्या अंतर है उसमें? आप पी तो रहे हैं ना। मेन मोटिव सरकार का यही था कि लोगों को कैसे इससे बचाना है, हमें कैसे शराब को बंद करना है, शराब कैसे बंद होगा कि लोगों तक ये नहीं पहुंचेगा। लेकिन आज घर में पी रहे हैं, कल बाहर पी रहे थे तो 1% कुछ मान भी सकते हैं कि चलिए बाहर पी रहे हैं। आप घर में महिलाओं के बीच में बैठ पी रहे हैं, वो और ख़राब हुआ जो आजकल के लोग कर रहे हैं। तो ये तो अच्छा हुआ ना कि बाहर लोग नहीं पी रहे हैं, तो पुलिस का एक डर तो है लोगों में। अब पुलिस का डर है, मतलब उस वहीं तक डर है कि अभी लोगों में बस इतना डर है कि पिएंगे तो पिटा जाएंगे, पिएंगे तो पुलिस पकड़ लेगा हमें। उन्हें ये डर नहीं है कि पिएंगे तो हमें क्या होगा, हम मर जाएंगे। उन्हें ये डर नहीं है, उन्हें ये डर है कि पिएंगे तो हमें पुलिस पकड़ लेगी। तो ये तो पीने वाले तो पिएंगे। बिल्कुल, तो इसको ये इस वजह से है क्योंकि अभी उतना अवेयरनेस नहीं फैलाया गया है। आप शराब को बंद कर रहे हैं, आप अवेयरनेस नहीं फैला रहे हैं। आप ग्रामीण इलाकों में जा करके आप नहीं बता रहे हैं कि शराब किस किस तरीके से नुकसानदेही है। आप नहीं बता रहे हैं इस चीज़ को करके किस तरीके से आपके बॉडी को खराब कर सकता है। पहले आप ये कीजिए, उसके बाद आप शराब को बंद कीजिए। जब तक हमें ये चीज़ पता नहीं रहेगा कि जो हम खा रहे हैं या पी रहे हैं वो गलत है या सही है, तब तक हम उस चीज़ को लेते रहेंगे, चाहे हम बाहर लें चाहे हम घर में लें। तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा इसमें बदलाव आया है। सरकार को इस पर बहुत अभी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो एक्सीडेंट्स में हमारा 80% यही है कि लोग पी करके एक्सीडेंट कर रहे हैं, क्योंकि कोई स्टेबल कंडीशन में रहेगा तो कभी भी एक्सीडेंट नहीं करना चाहेगा। वो बड़े बड़े नेता के घर के लोग भी क्यों ना हो, वो नहीं करना चाहेगा। कोई जानबूझ करके एक्सीडेंट नहीं करता है। वो जब तक अनस्टेबल कंडीशन में नहीं रहेगा एक्सीडेंट नहीं करेगा। तो अभी कुछ खास बदलाव नहीं। आप मानते हैं कि शराबबंदी कानून से कोई फायदा नहीं हुआ है? बस इतना ही फायदा हुआ है कि आप लोग राह चलते आप नहीं देखेंगे कि लोग पिया हुआ है या लोग गिरते नहीं चल रहे हैं अभी। बस यही चीज़ है और कुछ नहीं है, इसके अलावा और कोई नहीं है। लोग बिल्कुल लेना बंद नहीं किए हैं शराब, बल्कि पहले से ज़्यादा अभी शराब को लिया जा रहा है। आप खुद बताइए कि ये बिहार है, ठीक है, बिहार में कहीं और से आ रहा है, कहीं और से आ रहा है, तो या तो यूपी मान के चलिए, या तो यूपी या तो नेपाल। तो हमारे बाउंड्री पे भी तो कोई ना कोई होगा ना। सिक्योरिटी तो हमारे हैं, लेकिन कैसे पहुंच रहा है दारू? अगर किसी के घर तक भी पहुंच रहा है तो जादू करके तो नहीं पहुंच रहा है। वो चीज़ हमारा आ रहा है, बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, तभी ये आ रहा है, हो रहा है। सिक्योरिटी टाइट रहेगी। सिक्योरिटी सरकार जिस दिन इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल टाइट हो जाएगी, उस दिन बिल्कुल नहीं आएगा। सरकार सिर्फ हमारा स्कीम शुरू करने से नहीं होता है, उस पर हमको काम करना है, हमको टाइट करना है, अपने सिक्योरिटी को वहाँ पे टाइट करना है, क्योंकि बिना सिक्योरिटी के ढिलाई से ये सब चीज़ नहीं हो रहा बिहार में। शराबबंदी कानून से कितना बदला बिहार? एकदम नहीं। कहाँ? एकदम नहीं, और गर्त में चला गया। अच्छा, एकदम गर्त में चला गया। शराबबंदी हम लोग सोच रहे हैं कि शराबबंदी हो चुकी है, शराबबंदी नहीं हुई है। शराबबंदी के बाद इतनी महंगी हो गई है अभी 250 रुपये 8 PM हर जगह आप पूछ लीजिए, यहाँ पे दाम पता चल जाएगा। बकार्डी 800 रुपये का मिलता है यूपी में, यहाँ पे 1600 2000 में भी मिलता है।
और लोग ले रहे हैं, रेट हमको पता है, हमारे ही जानने पहचानने वाले, हमारे ही दोस्त मित्र कहीं ना कहीं से लेते हैं और कहीं ना कहीं से कर देते हैं। उसके सिवाय गांजा का सेवन बढ़ गया है, स्मैक का सेवन बढ़ गया है, धूम्रपान इत्यादि, ये सब तो कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे 5 साल के बच्चे हम देखते हैं बिहार में। सबसे बड़ा चीज़, पब्लिक में स्मोकिंग करना मना है, पब्लिक में स्मोकिंग करना मना है सर। हमारा कानून इस पे क्यों नहीं ध्यान देता है? यहीं एसके पुरी में खड़ा होकर मैं अगर बोलूं कि यहाँ पे पूरे रोड पे सब स्मोकिंग करते हैं, कभी हम भी करते हैं, तो काहे नहीं रोक देता है पुलिस? नहीं रोकेगा, नहीं रोकेगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बाधित है। और पुलिस की नहीं गलती है, इसमें गलती है 100% यहाँ की आम जनता की, जो पहले तो अनपढ़ नेता चुनते हैं। ज़्यादातर नेता हम जितना देखते हैं सबका कुछ ना कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड रहता है, कोई ना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहता है। अब एक दारू माफिया निकल गया है। पहले स्टडी माफिया था, फिर बहुत सारे माफिया हैं, अभी दारू माफिया निकल गया है, अभी गांजा माफिया निकल गया है। गांजा तो इतना कॉमन हो गया है सर, कल परसों पीछे के तरफ एसके पुरी के आप जाइएगा, जितने बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उन लोगों को गांजा मिल रहा है, वो लोग पी रहे हैं स्मैक, वो प्लास्टिक में करके। हमको पता नहीं था, हम एक दिन अपनी मम्मी के साथ जा रहे थे, हम बोले वो प्लास्टिक में कर क्या रहा है? हमारी मम्मी बोली कुछ नहीं, हमको नहीं पता है, तुम चलो, तुम बड़े होके समझ में आ जाएगा। कुछ दिन के बाद हम एक दोस्त से बताया ये बात, तब हमको पता चली कि उसके अंदर कुछ थीनर वीनर डाल के वो लोग जो है वो करते हैं। उसके सिवाय जो नकली शराब है उसका तो आप लोग खुद रिपोर्टिंग करते होंगे। नकली शराब से इतने लोगों का डेथ हो रहा है, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है कि उन लोग को सुलाया जाए, तो शराबबंदी का क्या फ़ायदा हुआ बताइए? और टैक्स किनको लेना है? मिडिल क्लास से ही, मिडिल क्लास को मिडिल क्लास में ही ठेल कम से कम शराबबंदी से लोगों में डर तो बढ़ा है कि अगर शराब पीकर रोड पर नाटक करेंगे तो पुलिस उनको जेल में डालेगी। इससे डर का माहौल तो है कम से कम। देखिए, हम डरेंगे, हमारा दोस्त डरेगा, लेकिन जो यहाँ का सो कॉल्ड रंगदार सब होता है, रंगदार वानी हो, तो वो रंगदार नहीं डरते हैं किसी से भी। वो मिनिस्टर या किसी ना किसी उसका हाथ रहता है, कहीं ना कहीं से छूट ही जाएगा। शराबबंदी कानून से कितना बदला बिहार? देखिए, शराब ब्लैक में बिकना तो शुरू हुआ है, लेकिन एक चीज़ अच्छा ये भी हुआ है कि जो अब चौराहा पे इतना अच्छा से घूम पाते हैं 8-9 बजे, शराब खुलेगा तो नहीं घूम पाएंगे। इतना दबंगई होगा। जब हमको पता है कि मेरे पापा बताते, जब हम छोटे थे, शराब जब चलता था तो लोग नाटक करता था चौराहा पे, लोग घूमता नहीं था चौराहा पे। लड़की लोग जैसे आज घूम सकती है, नहीं घूम पाती थी। हम अपने घर का बताते हैं, मेरे गांव का लड़का शराब बेच बेच के 1 बीघा जमीन खरीद लिया है, ठीक है, बुलेट खरीद लिया, घर बना लिया बड़ा सा, भाई ब्लैक में बेच के। अब इसका फ़ायदा भी अब देखेंगे, अब नुकसान भी देखेंगे। हमको तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा लगता है कि खुले में कोई नहीं पी पाता, खुले में कोई नहीं, ये हमको इसका बहुत अच्छा लगता है। अब गलत इसका है कि अब हर कोई पीता है, घर में डबल में पीता है, तो इसको भी तो रोक सकते हैं। लेकिन शराबबंदी से तो सूखा नशा भी बढ़ा है। सूखा नशा खूब बढ़ा है। पटना जंक्शन चले जाइए, सुलेशन पी के बच्चा सब सोया हुआ रहता है, ठीक है। हम ट्रेन से उतरते हैं, चढ़ते हैं तो देखते हैं वो जो गोलंबर है स्टेशन के बाहर, वहाँ पे बच्चा सब सोया हुआ रहता है, आके आपका पॉकेट पे हाथ सटा देगा, आपको कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, बोलिएगा तो वहीं पे लड़का सब आ जाएगा। अब हम कहाँ से कुछ करें, लड़ेंगे थोड़ा ही उससे। अब हम वही है कि सूखा नशा बढ़ गया, गांजा बढ़ गया, सुलेशन बढ़ गया, थिनर बढ़ गया, वाइटनर को करके पीता है, ठीक है। तो अब सरकार लाए तो सरकार को ही सोचना चाहिए कि शराबबंदी हटाए हैं तो दूसरे तरह का नशा को भी किस तरह से रोका जाए, ठीक है। बस हमको वही एक अच्छा लगा कि खुलेआम कोई नहीं पीता, खुलेआम बदमाशी नहीं करता है। जैसे खुलेआम हम सेफली घूम पाते हो, नहीं घूम पाते, नहीं तो लड़की लोग घूमेगी, हाथ छू देगा, गाड़ी कहीं घुसा देगा। कोई परिवार वाला जा रहा है तो काला गाड़ी का तो फैशन आप जानते ही है बिहार और उत्तर प्रदेश में, काला गाड़ी वाला सब लड़का सब भर भर के रहता है। मरीन ड्राइव पे भी देख सकते हैं, मारपीट खूब करेगा ये लोग। तो शराबबंदी का ये चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा। शराबबंदी कानून से कितना बदला बिहार? शराबबंदी से कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन जिस उम्मीद के साथ शराबबंदी लागू हुआ था बिहार में आज से लगभग 9-10 साल पहले, तो उतना असर बिहार में वो चीज़ का नहीं दिखा। जैसे कुछ अच्छे बदलाव ये कह सकते हैं कि शराब पीकर अभी खुलेआम सड़क पर घूमने वाले और उसके नाम पर तांडव मचाने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी कम है या ना के बराबर है। उनके अंदर ये डर है कि वो शराब पीकर करेंगे ऐसा तो पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी या पुलिस उनको जेल में डालेगी। लेकिन दूसरा ये है कि बिकना बंद नहीं हुआ और सेवन करने वाले लोगों में कमी नहीं आई। ऐसा नहीं है कि आज शराब पीने वाले लोग कम है। उदाहरण के तौर पे आप ये मानिए कि जो बच्चा 2015 में स्कूल टाइम में होगा और आज बढ़ के एडल्ट हो गया है तो शराब तो बंद है, उसको तो नहीं पीना चाहिए था। और आज सबसे ज़्यादा उसी वर्ग में, उसी एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा नशे को लेकर लत है। तो मुझे लगता है कि
जिस उम्मीद के साथ बदलाव हुआ था उस उम्मीद पे थोड़ा बस हम कह सकते हैं कि सक्सेसफुल रहा, लेकिन पूरा खरा नहीं उतर पाया। ग्रामीण परिवेश में अभी भी आप जाइए, वहाँ पे अभी भी शराबबंदी, जब एक निम्न वर्ग में जहाँ पे शिक्षा की काफ़ी कमी है, जागरूकता कम है, वहाँ पे अभी भी महिलाएं शिकार होती है उस हिंसा की, जो शराब पीकर लोग आते हैं, घर के जो मेल मेंबर हैं और महिलाओं पे हिंसा करते हैं। तो इसमें कोई ख़ास कमी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं आई। और दूसरी बात यह है कि पीने वाले जो शराब हैं वो शहर में जो पीने वाले हैं पैसे वाले, या कहीं भी जो पैसे वाले हैं, वो तो ब्रांडेड मंगवाते हैं कुछ भी हो। और जो ग्रामीण परिवेश में या फिर जो कम कमाने वाले जो लोग हैं, जिनकी आय कम है, वो क्या कर रहे हैं कि वो गांव में जाकर जो देसी दारू है या फिर जो महुआ का जो बनाते हैं उसका सेवन कर रहे हैं, और इसी क्रम में वो जो जहरीली शराब है उसका भी सेवन कर ले रहे हैं। इसके कारण बहुत मौतें भी हो रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से ये सफल नहीं हुआ, आंशिक सफल कह सकते हैं कि हुआ, बट जिस उम्मीद के साथ किया। दूसरा तो एक सबसे बड़ा रेवेन्यू लॉस है हमारे बिहार में। आपको भी पता है कि टैक्स कलेक्शन का बहुत बड़ा कोई सोर्स यहाँ पे है नहीं, इंडस्ट्रीज ऑफिसेज है नहीं कि वहाँ से टैक्स मिलेगा। तो एक टैक्स का सोर्स था शराब, तो वो भी लगता है कि बंदी है, तो एक रेवेन्यू लॉस भी हमारे स्टेट के लिए है ये। शराबबंदी कानून से कितना बदला है बिहार? शराबबंदी कानून से बिहार में वैसा बदलाव नहीं दिख रहा है जैसा कि दिखना चाहिए था। लोगों का यह धारणा था कि शराबबंदी पूर्णतः लागू होगा और शराब कहीं नहीं बिकेंगे, लेकिन आज स्थिति ये है कि शराब तो बंदी हो गया है, लेकिन शराब हर जगह जिसको ज़रूरत है वो लोग शराब कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लिया करते हैं। तो शराब से बिहार को तो पर बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब कि ये नहीं हुआ, लेकिन हाँ शराबबंदी होने के कारण मेरा बिहार का कम से कम 15,000 करोड़ राशि जो आना चाहिए था वो रेवेन्यू ख़त्म हो गया। और आज जहाँ भी आप देखिए शराब माफिया जहाँ देखिए वहाँ हैं, डेली पकड़ा रहे हैं, डेली। तो इससे ये कोई मामला नहीं होता है कि हम शराबबंदी कर दिए हैं। शराबबंदी करने का मतलब है कि शराबबंदी में पूर्णतः बंद। तो यहाँ तो हर जगह आप चले जाइएगा, रात में 11 बजे मेरीन ड्राइव पर भी लोग शराब पी रहा है, लोग नाटक कर रहा है, शराब घर में भी आ जा रहा है। ताकि ये शराब आ कहाँ से रहा है? लेकिन कम से कम लोग खुलेआम तो नहीं पी रहे हैं ना, पुलिस का डर तो है उनमें। पुलिस का डर है, लेकिन आज तो अब देखिए डेली अखबार में अब छप रहा है, पुलिस वाले ही बेचारे तंग आ गए। पुलिस वाले को भी तो आजकल जो क्रिमिनल लोग हैं नहीं छोड़ रहे हैं। पुलिस तंत्र तो सही में मजबूत तंत्र है, लेकिन पुलिस का हम सब लोग को सहयोग करना भी चाहिए। हम लोग जो है पुलिस को देखते ही हट जाते हैं। आप पुलिस तंत्र को क्रिमिनल जो हैं, क्रिमिनल लोग, वो लोग अगर अकेले पा करके देख लेते हैं तो बहुत तरह का दिक्कत उनको भी हो रहा है। शराबबंदी कानून से कितना बदला बिहार? कुछ बदला उदला नहीं है और बिगड़ गया है। अच्छा, हाँ कैसे बिगड़ गया है? देखिए दारू तो हर जगह मिल ही रहा है, और लड़का लोग है कि ये सोल्यूशन ये सब टान रहा है। वही दारू चालू था तो उस टाइम नहीं चल, सोल्यूशन टानता था, और इस टाइम टान रहा है। तो और तो भविष्य सबको लड़का लोग का ना बिगाड़ रहा है। इतना बड़े दारू बंद करो नहीं तो चालू करो, दोनों में से एक काम। ऐसे सरकार भी सारा प्रॉफिट कमा रहा है। हाँ तो यही बोलना चाहते हैं और का तो शराबबंदी कानून से कम लोगों में एक डर का तो माहौल है कि अगर पीकर रोड पर कोई नाटकबाजी करेंगे तो उसको पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा। सर नाटकबाजी कुछ नहीं, अब जैसे अब कहीं पे भी मिल जाए। अभी इस जगह पे खड़े हैं, अभी आप पार्क में चले जाइए, पार्क में 10 से 15 बच्चे नशा करके बैठे हुए हैं। तो इसमें बंद कहाँ है और डर कहाँ पैदा है? शराब के चलते सब तो पी के घूर ही रहे हैं। या फिर पूरा चालू कर दीजिए, या फिर पूरा बंद कर दीजिए, पूरा स्टिक कर दीजिए दारू के मामले में, या फिर पूरा बिहार सरकार से ही अपील है कि या दारू चालू करे या फिर पूरा बंद कर दे। सरकार पैसा कैसे कमाएगा भाई? तो जैसे मान लीजिए कि गुजरात में कुछ शर्तों के साथ दारू मिल जाती है, वहाँ पर भी शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ शर्तों के साथ दारू मिल जाती है। तो वैसे ही बिहार में होना चाहिए। बिहार में पूरा चालू कर देना चाहिए। 300 का सामान 600 में मिल रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, पैसा बच कहाँ रहा है। हाँ, शराबबंदी नहीं करना चाहिए, चालू कर देना चाहिए। बिहार हम लोग का मांग ही हमको कहना है कि और सब स्टेट में चालू है ना भैया, सिर्फ बिहार में बंद है। यूपी चले, अपना झारखंड चले जाइए, झारखंड में चालू है ना, फिर बिहार में क्यों बंद है? मतलब झारखंड में इंसान नहीं रहता है, झारखंड में पीता नहीं है दारू, तो फिर बिहार में क्यों बंद है?
अब बंद होने के कारण और सूखा नशा बढ़ गया है। नशा तो उतना ही कर रहे हैं जो 300 में पहले ले आते था वो 600 में ला रहा है। पैसा का बर्बादी, सरकार का प्रॉफिट हो रहा है और सूखा नशा प्लस में बढ़ गया। डर के पीता मेरे बच्चा जो नहीं दारू का पीता था वो सूखा नशा करने लगा। बहुत दारू से भी खराब नशा होने लगा। तो यही कि दारू चालू किया जाए। तो ये तो थी जनता जनार्दन की राय। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते। देखते रहिए भारत न्यूज।